हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। और दिस इज अनुज, आप देख रहे हो लेमन लो। तो आज का जो ये सेशन होगा, ये मैंने जो CUT PG 2023 की जो काउंसलिंग चल रही है LLB स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने तैयार की है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है और आपको कहाँ पे उनका जो काउंसलिंग का फोरम है वो बढ़ना चाहिए। तो देखिए, ये आपकी काफ़ी सारी कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आप जो ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने हैं, और इसके अलावा आप कहाँ पे उसको प्रेफरेंस दे रहे हो, और आपका स्कोर क्या है। 2-3 चीज़ों पे वेरी करेगा। फीस भी वेरी करेगी। तो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जो CUT PG 2023 में पार्टिसिपेट कर रही हैं LLB के लिए, मैंने उन सब की एक लिस्ट तैयार की है। बाकायदे उनकी BCI की अप्रूवल सीटें और कहाँ कहाँ कितना क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो भी स्टूडेंट्स जो LLB एडमिशन 2023 की तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनका DU या BHU में नहीं होता है, वो कहाँ कहाँ पे आगे एडमिशन ले सकते हो, तो उनसे सारा मैंने यहाँ पे जितना भी उनका है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो आगे वीडियो देखिए, नहीं तो आपके आगे देखने का कोई पर्पज नहीं है। और मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो देखिए, ये एक लिस्ट दे रखी है, मतलब आपके जो CUT PG 2023 की साइट है, इसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी दे रखी है जो आपका कॉमन क्वेश्चन पेपर 011 है उसको लेकर के। तो लेकिन कॉमन क्वेश्चन पेपर 011 में सिर्फ आपका LLB नहीं है, बाकी कोर्सेज भी हैं। बाकी कोर्सेज जैसे देखिए, आप इसमें ये जनरल पेपर है, इसमें LLB के अलावा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज हो गई जो 1 ईयर का कोर्स होता है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज हो गई, जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज हो गई, हिंदू स्टडीज हो गई, वीमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, डिजिटल सोसाइटी, फाइनेंस, टैक्सेशन, फिजिकल एजुकेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और जेंडर स्टडीज। इसके अलावा MBA काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो MBA में भी इसके थ्रू एडमिशन दे रही हैं। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, सिर्फ LLB नहीं है। इसके अलावा अगर आपका LLB में नहीं होता तो बाकी सारे कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन चूंकि हमारा तो सेशन LLB के ऊपर है, तो हम तो यहाँ पर LLB की बात करेंगे। तो देखिए, ये कुछ यूनिवर्सिटी दे रखी हैं आपको साइट पे। अब इसमें कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी है जो LLB करवा रही है, इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैं बाकायदे इन सबकी लिस्ट क्लियर करूँगा आपको। अब देखते हैं आगे। देखो, ये सारी यूनिवर्सिटी हैं, ये इनकी लिस्ट दे रखी है, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन कौन सी कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये देखो, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, आपका जी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं। तो मैंने इनकी एक अलग से लिस्ट तैयार की है कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो LLB करवा रही है, सिर्फ LLB। तो LLB के लिए देखो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, वो 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे रखी है। मैं बाकायदे इन सब के बारे में डिटेल बताऊँगा आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर उसके बाद में आपका BHU हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों यूनिवर्सिटी आपकी नॉर्थ ईस्ट में है। तो अगर कोई स्टूडेंट उधर नॉर्थ ईस्ट साइड का है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ एडमिशन लेना चाहता है, तो वहाँ भी ले सकता है। तो टोटल 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो आपकी LLB में एडमिशन CUT PG जो आपका CUT PG क्वेश्चन पेपर जो जनरल क्वेश्चन पेपर 011 है, उसके थ्रू एडमिशन दे रही है। तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, सेंट्रल नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है जो आपकी जो UT है ना, जम्मू यूनियन टेरिटरी जो आपकी जम्मू है, तो वहाँ पे मतलब इसको सिचुएटेड है। ये भी आपको LLB में एडमिशन दे रही है, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो LLB में एडमिशन दे रही है वो आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है मतलब। इसके अलावा बाकी फिर जितनी भी आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो टोटल 15 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं CUT PG जो कुछ CO क्वेश्चन पेपर 11 के थ्रू आपको जो LLB में एडमिशन देंगे। तो टोटल 15 यूनिवर्सिटी हैं जो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और एक आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और टोटल 7 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक ही के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स मतलब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके बारे में हम एक बार बात करते हैं। तो DU सबसे बेस्ट चॉइस है।
अगर DU BHU आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो DU BHU में अगर आपका हो जाता है तो सबसे बेस्ट है, तब तो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका DU BHU में नहीं होता तो आप क्या करोगे, उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है। या फिर आपके मार्क्स जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं आपके, जनरली कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो 45% मांग रही हैं, कुछ 50% मांग रही है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है। तो अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो DU, अगर LLB DU की बात करते हैं तो DU में देखो 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। किसके लिए? UR OBC EWS के लिए। UR OBC EWS के लिए 50% मार्क्स हैं और 5% रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST और PWD के लिए, है ना। तो ये आपका DU हो गया। इसकी सीटें हैं वो साइट पे आपको दे रखा है, तो मेरे को अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं है इसमें। बाकी मैं आगे बताता हूँ इसको, मैं BCI कितने रिकॉग्नाइज कर रखी है। ये देखो, ये मैंने BCI की जो लेटेस्ट जो रिकॉग्निशन लिस्ट है उसके अनुसार BCI रिकॉग्नाइज कर रखी है 480 सीट CLC की, 480 इसमें आपका नंबर 1 की और 480 आपकी क्या बोलते हैं जो LC सेंटर 2 है उसकी 480 है। लेकिन ये सीटें BCI ने रिकॉग्नाइज कर रखा है 2023-24 से 2023-24 तक, 2023-24 तक। 1924 में एस्टेब्लिश्ड CLC हुआ था और 1970 में LC1 और आपका LC2 एस्टेब्लिश्ड होता है। DU की बात करते हैं तो अब सीटें यहाँ पे 480 हैं, जबकि आप ब्रोशर में देखोगे तो ब्रोशर में 1100-1200 के लमसम, मतलब टोटल 3200-3300 सीटें हो रही हैं। लेकिन वो उनमें आपको ध्यान ये रखना है कि मतलब वो सीटें तो सीटें जितनी यहाँ पे जो अप्रूवल दे रखी हैं वो बच्चे ही सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो क्या बोलते हैं कि जो एडवोकेट के लिए जो एनरोल करवा सकते हैं बार में, वो 480 बच्चे करवा सकते हैं। क्योंकि जनरली ये होता ही है कि देखो जो जैसे DU में अगर आप देखोगे तो 1100-1200 की लमसम ब्रोशर में अभी जैसे अब चल रहे हैं, काउंसलिंग चल रही है, काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई भी किया होगा, तो सीटें वहाँ पे आप देखोगे 1100-1200 की लमसम सीटें हैं टोटल। तो वो जो सीटें हैं उसमें से 480 सीटें अप्रूवल दे रखा है। जनरली ये होता है कि जो 1200 बच्चे हैं वो सारे के सारे एडवोकेट नहीं बनते। वो जनरली क्या करते हैं, कोई एकेडमिक में चला जाता है, कोई रिसर्च में चला जाता है, कोई लॉ फर्म ज्वाइन कर लेता है, तो वो उनको बार में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, ये लोग सारी की सारी सीटों को रिकॉग्नाइज नहीं करवाते, ये उतना ही पैसा देते हैं जितना इनको ज़रूरत होती है, या जितना BCI है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो 480 सीटें रिकॉग्नाइज कर रखी है यहाँ पे। जबकि एडमिशन आपको वहाँ पे ब्रोशर में देखोगे तो 1100-1200 के लमसम टोटल सीटें हैं एक सेंटर में, तो 3300 के लमसम यहाँ पे सीटें हैं। अब ये आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। अगर आपका DU में हो रहा है या BHU में हो रहा है तो ये सबसे आपकी बेस्ट चॉइस है। अब एक बार BHU की बात करते हैं हम। ये आपका BHU का क्राइटेरिया है जो आपके CUT PG के ब्रोशर में दे रखा है, मैंने वहीं से लिया है ये। इसमें देखो ये कह रखा कि आपको 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट में, है ना, और 50% मार्क्स एग्रीगेट में चाहिए। और ये यहाँ पे इसने जो SC ST है या OBC है उनको अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रखा। मतलब ये कह रहा है कि देखो 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट कंसिडरिंग ऑल द सब्जेक्ट इन द 3 ईयर। इसके अलावा एक क्राइटेरिया ये भी कह रखा है कि देखो जो पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर परस्यूइंग सच स्टडीज आर नॉट एलिजिबल। अगर आप मान लो मतलब अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर ओपन यूनिवर्सिटी से किए हो, लेकिन आपके पास विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन, कोई आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप इस यहाँ पे एनरोल नहीं करवा सकते। ये BHU ने अलग से मेंशन करके दिया है। तो BHU की सीटें देखते हैं। BHU की यहाँ पे टोटल 300 सीटें हैं जो बार ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, BCI ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। ये देखो 300 सीटें दे रखी हैं यहाँ पे जो मतलब इसमें है। तो 300 सीटें आपकी LLB के लिए हैं और BLLB के कुछ जो बच्चे हैं उनके लिए 120 है। दोनों ही कोर्स ऑनर्स में चलते हैं यहाँ पे। 2011-12 से जो 3 ईयर का कोर्स है वो यहाँ से ऑनर्स से स्टार्ट हो रखा है। अब ऑनर्स में और सिंपल कोर्स में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑनर्स में क्या होता है कि जनरली जो कुछ पेपर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। पास कोर्स में कुछ पेपर कम होते हैं, ऑनर्स में कुछ पेपर ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं BCI की अगर आप जो कोर्सेज देखोगे तो टोटल जो कोर्सेज होते हैं मतलब एक जनरल कोर्स के लिए वो आपको मतलब 20 कोर्स तो कंपलसरी होते हैं, 4 आपके क्लिनिकल पेपर होते हैं, 6 आपके जनरल पेपर होते हैं।
टोटल हो गए 30 कोर्स। लेकिन अगर आपको ऑनर्स में डिग्री प्रोवाइड करवा दें तो अलग से 8 कोर्सेज और होते हैं, या जिस भी सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स मिलेगी तो उसके लिए 8 पेपर अलग से होते हैं। जैसे कॉमर्शियल लॉ हो गया, IPR हो गया, या क्रिमिनल लॉ हो गया, या इंटरनेशनल लॉ हो गया, या फिर एग्रीकल्चर लॉ जो हो गया। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि वो किस चीज़ में आपको ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड करवाएगी। या फिर जनरल ऑनर्स हो गया, जिसमें जनरल ऑनर्स में क्या करते हैं ये लोग कि डिफरेंट पेपर होते हैं। तो वो डिफरेंट पेपर मतलब जो डिफरेंट फील्ड हो गया, जैसे IPR का एक पेपर हो गया, एक पेपर एग्रीकल्चर लॉ का हो गया, एक पेपर क्रिमिनल लॉ का हो गया, एक पेपर ट्रेड लॉ का हो गया, एक पेपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, एक पेपर आपको बिजनेस लॉ का हो गया। इस तरीके से मिलाकर 8 पेपर कर लेंगे तो 8 पेपर में जो होगा वो आपको जनरल ऑनर्स मिल जाता है ना। वो जो स्पेशलाइजेशन होता है वो आपको नहीं देते, वो जनरल ऑनर्स में आपको डिग्री दे देते हैं। तो ये फ़र्क होता है। जो BHU होती है, तो BHU ने यहाँ पे आपको ऑनर्स में डिग्री दे रखी है, तो इसलिए आप यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल BHU आप चूज़ कर सकते हो। तो ये दो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो गए। अगर आप लिटिगेशन में जा रहे हो तो आप DU चूज़ करिए। इसके अलावा आपका BHU हो गया। BHU में मैं आपको फीस भी बता देता हूँ। BHU DU की फ़ीस बहुत न्यूनतम फीस है, 2-3 हज़ार रुपये है। आप ब्रोशर पे जाके देखिए, वहाँ पे बहुत न्यूनतम फीस है, और हॉस्टल की फ़ीस चार्जेज भी कम है। इसके अलावा अगर मैं DU की बात करूं तो DU में आपकी जो फीस है ये भी आप ज़्यादा नहीं है, लमसम 5-1 हज़ार रुपये में आपका साल का हो जाएगा। 5 हज़ार रुपये आपके सेमेस्टर की है, और इतनी है, इससे ज़्यादा फीस नहीं है। तो फीस यहाँ पे दोनों में न्यूनतम है। अब हम थर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अगर आपका DU या BHU में नहीं होता तो आप क्या करोगे? तो देखिए, अब DU BHU में नहीं होता तो उसके बाद में आपकी जो थर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है वो आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ये अभी 2020 में 2020 से LLB स्टार्ट की है, और इसमें टोटल 60 सीटें हैं, है ना। और BCI ने 22-23 तक अप्रूवल दे रखा है इसको। और तो ये है, आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। 2020 से अच्छा है, मतलब 60 सीटें हैं, कम बच्चे हैं, और आप फैकल्टी और फीस अगर मैं फ़ीस की बात करूँ यहाँ पे, तो फीस इसकी है 15,000 रुपये पर ईयर, है ना। हॉस्टल जनरली यहाँ पे सभी को मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे हॉस्टल हैं, अभी नए हॉस्टल बने हैं यहाँ पे। तो 15,000 रुपये यहाँ पे हो गया। हॉस्टल के चार्जेस की बात करता हूँ, तो अगर जनरल के हो आप तो आपका हॉस्टल यहाँ पे हो जाएगा 11-12 हज़ार के लमसम, है ना, पर ईयर 11-12 है। और अगर S6 से हो आप तो टोटल 9,000 में आपका काम हो जाएगा। टोटल 9,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा हॉस्टल के चार्जेस। इसके अलावा मेस की फ़ीस आपको अलग से होगी। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, देखो एक चीज़, नहीं इसको डिलीट नहीं करते हैं, रहने दें। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 45% दे रखी है फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर आपकी ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स में है तो भी आप यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हो। जबकि अगर मैं बात करूँ, देखो BHU में नहीं कर सकते, क्योंकि BHU में 50% मांग रहे हैं। और DU की बात करूँ तो DU में भी आपको 50% मांग रहे हैं जनरल EWS के लिए, है ना। और जो 45% मार्क्स हैं वो मांग रहे हैं SC ST के बच्चों के लिए। और नहीं, जो DU का है वो 50% मार्क्स चाहिए आपको UR और EWS के लिए, और 45% मार्क्स चाहिए OBC और CW और PWD के लिए, और 40% मार्क्स चाहिए आपको SC ST कैटेगरी के लिए। और जबकि जो DU आपका BHU है, तो BHU में आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, सारी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है वो 45% जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए होगी, और 5% का रिलैक्सेशन दे रखी है SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर को। तो अगर आपके मार्क्स ग्रेजुएशन में कम भी हैं, अगर 45% है तो आप BHU में तो एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन अगर आप 45% है और अगर आप OBC से हैं तो आप DU में चूज़ कर सकते हैं। अगर आप OBC से नहीं हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल है। 40% तक एप्लीकेबल पर रखा है OBC, और आपका ये SC ST के बच्चे हैं वहाँ तक। तो अगर आपके 40% मार्क्स भी हैं, कोई SC ST या OBC का बच्चा है तो भी यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकता है CUH में, है ना। ये आपका हो गया। अब इसके अलावा जो फोर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है वो आपकी है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश में है। इसमें टोटल कितनी सीटें हैं? इसमें देखो, इसमें 53 सीटें हैं LLB की, और 53 सीटें हैं BLLB की।
तो 53 सीटें हैं टोटल। और अगर इसकी क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो ये देखो 40 जो आपका UR EWS OBC NCL की कैटेगरी का है उसको 45% मार्क्स चाहिए, और 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST PWD जो कैटेगरी है उन बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अभी आप एडमिशन ले सकते हो। इसका जो अप्रूवल है 1946 से डिपार्टमेंट चल रहा है। डॉक्टर हरी सिंह जो एक एडवोकेट हैं, महान एडवोकेट थे, जो DU के फर्स्ट जो लॉ फैकल्टी के फर्स्ट फाउंडर भी हैं, और उन्होंने ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की थी और 10/11 तक अप्रूवल दे रखा है। और 2004 में BLLB का कोर्स स्टार्ट हुआ था, जिसका जो अप्रूवल है वो 5/6 तक है। तो इस तरीके से आप डॉक्टर हरी सिंह गौड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो। 53 सीटें हैं। यहाँ की मैं फ़ीस की बात कर लेता हूँ, फ़ीस कितनी है। तो यहाँ की जो अप्रोक्स जो आपकी फ़ीस जो पड़ेगी वो यहाँ पे टोटल पड़ जाएगी आपको 7,000 के लमसम, नहीं 7 नहीं, टोटल 8,000 के लमसम पड़ जाएगी 1 ईयर की। 1 ईयर की फ़ीस टोटल 8,000 के लमसम है। और हॉस्टल के चार्जेज यहाँ पे जो एप्लीकेबल हैं वो आपको लमसम 3-1 हज़ार का होगा, 3,000 पर ईयर हो जाएगा आपका काम। ये आपका हॉस्टल का चार्जेज है अगर कोई बच्चा बाहर से है तो। इसके अलावा मैस वैस का तो वही है, जो अगर आप बाहर से मंगवाओ या फिर यहाँ खाओगे तो वो जो भी इनका लगेगा, जो भी 2-2.5 हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार रुपये हैं, वो मैस के चार्जेज होंगे। बस इतने में हो जाएगा आपका काम। हाँ, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें भी यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपको DU BHU में नहीं होता है तो। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 45% मार्क्स जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, OBC के लिए 42% और SC ST के लिए 40% ग्रेजुएशन में होने मिनिमम है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखो, ये एक अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके मेन डिपार्टमेंट 2 हैं। ये मेन डिपार्टमेंट हैं, माना एक है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, टिहरी में चलता है, और एक आपका पौड़ी में चलता है ना। एक टिहरी में इसका कैंपस है, एक पौड़ी में कैंपस है, एक श्रीनगर में कैंपस है। 3 मेन कैंपस हैं इसके। तो श्रीनगर में LLB चलती नहीं है, और टिहरी और पौड़ी में यहाँ पे LLB होती है। सीटें यहाँ पे टोटल 80 सीटें हैं जो BCI ने रिकॉग्नाइज कर रखी, और 1975 और 1977 से दोनों डिपार्टमेंट चल रहे हैं यहाँ पे। एक बार यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आप ना यहाँ की साइट पे जाना और यहाँ पे फैकल्टी वगैरह चेक कर लेना। फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस यहाँ पे लमसम कमी है, फ़ीस ज़्यादा नहीं है। 3-1 हज़ार रुपये पर ईयर की फ़ीस है इसकी। 3,000 रुपये पर ईयर की फ़ीस है, मतलब 200 रुपये पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ीस है, और एग्ज़ाम फ़ीस 700 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है। और इसके अलावा बस थोड़े बहुत चार्जेस 100-150 रुपये और हैं, ज़्यादा नहीं, इससे बस इतना ही चार्जेज है इसमें। तो आपका पर ईयर का जुगाड़ हो जाएगा 3,000 रुपये में। इसके अलावा अगर हॉस्टल चार्जेज हैं तो वो भी इतना नहीं है, मतलब वो भी मतलब कमी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये भी आपके लिए, अगर आपके पास फाइनेंशियल दिक्कत है तो बहुत सही रहेगा जुगाड़ इसमें। 80 सीटें हैं यहाँ पे, और ठीक है। बाकी इस देखो, ये एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी है, तो इसके अलावा इसमें कुछ कॉलेज अफिलिएटेड हैं जो भी वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि देखो, DUPJ कॉलेज देहरादून, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोपेसर, लॉ कॉलेज देहरादून, बिशंबर सहल लॉ इंस्टीट्यूट रुड़की, BSM लॉ कॉलेज रुड़की, लिब्रा कॉलेज ऑफ देहरादून, चंद्रवती तिवारी लॉ कॉलेज कोटवाड़ पौड़ी गढ़वाल, श्री पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज जबलपुर हरिद्वार, और अमृत लॉ कॉलेज हरिद्वार। ये कॉलेज और हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें CUT एप्लीकेबल है कि नहीं है, या फिर डायरेक्ट मेरिट के थ्रू होता है, तो वो आपको पर्सनली चेक करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता यहाँ पे, क्योंकि हालांकि BCI ये जो सारी कॉलेज हैं ये इसी से एफिलेटेड हैं, और इनमें जो डिग्री देने का काम है वो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वही करती है। सेम डिग्री मिलेगी, चाहे आप डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से पढ़िए या फिर बाकी इन एफिलेटेड कॉलेजों से पढ़िए। लेकिन इनकी फीस स्ट्रक्चर और जो इनका टीचर वगैरह फैकल्टी है वो ये खुद रिक्वायर्ड करते हैं, खुद चलाते हैं, तो वो अपने हिसाब से मैनेज किया जाता है, जैसे प्राइवेट कॉलेज होती है बिल्कुल वैसे ही है। तो ये हो गई। इसके अलावा अब देखो, 5 यूनिवर्सिटी हो गई। 6 यूनिवर्सिटी आती है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये भी आपकी LLB करवाती है, नॉर्थ ईस्ट में है, और ये आपकी क्या बोलते हैं, त्रिपुरा जो स्टेट है वहाँ पे है। नहीं, मेघालय में है, मेघालय में है। अच्छा, इसमें जो मिनिमम आपकी जो क्राइटेरिया होगा वो क्या है, 45% मार्क्स चाहिए। किसमें,
जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 45% मार्क्स, 40% मार्क्स चाहिए SC/ST एप्लीकेंट के लिए टोटल यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, इसका जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ शिलोंग का है, नेहरू का, वो BA LLB करवाता है 5 ईयर, उसके 60 सीटें हैं, 22-23 तक अप्रूवल दे रखा है, 2005 में स्टार्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पे LLB रन नहीं होता। अब LLB होती कहाँ पे है, तो LLB ये 3 कॉलेजेज हैं जो इससे अफिलेटेड हैं नेहरू से। तो ये 3, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, 3 कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए CUT PG के थ्रू आप इस 3 कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हो जो इससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, जैसे शिलोंग लॉ कॉलेज शिलोंग, तुरा लॉ कॉलेज तुरा, खत अत दोलोई लॉ कॉलेज जोवाल। इसमें सीटों की बात करते हैं तो सीटें यहाँ पे देखो, 60 सीटें इस कॉलेज में, शिलोंग लॉ कॉलेज में, और LLB की और LLB कोर्स इसकी सीटें दे नहीं रखी हैं, और 60 सीटें ही आपकी इसमें हैं खत अर्दोलोई लॉ कॉलेज जोई। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1964 में हुई थी, और ये 1975 में हुई थी, ये 1986 में हुई थी। अप्रूवल दे रखा है 21-22 और 23-24 तक BCI ने। तो आप यहाँ पे भी ये इससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं नेहरू की, तो उस नेहरू की अफिलेटेड कॉलेज में भी CUET के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, या वहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हो एडमिशन के लिए। तो अगर आपको DU BHO में चांस नहीं लग रहा तो बाकी सारी यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन भर सकते हो, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर है ना, ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आप एप्लीकेशन करते हो LLB के लिए। और इसका जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ, ये अलग से मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन जनरली वही है जो BCI ने निर्धारित कर रखा है कि आपको 45% जनरल वालों के लिए, 42% OBC के बच्चों के लिए, और 40% मार्क SC/ST बच्चों के लिए, तो मिनिमम BCI ने निर्धारित कर रखा है। बाकी यूनिवर्सिटी इसमें एक्सटेंड कर सकती है अपने हिसाब से, जैसे BHO ने 50% मार्क्स लगा रखा है कि आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए, है ना। ऐसे जैसे DU ने 50, 45 और 40 का लगा रखा है, मतलब यूनिवर्सिटी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो BCI ने रिकॉग्नाइज कर रखा है LLB के लिए, उससे मिनिमम तो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती। तो ये हो गया। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो इसमें 2 कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे LLB करवा रखे हैं, एक है अरुणाचल लॉ अकेडमी ईटानगर, और दूसरी है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोटे ईटानगर। 2 कॉलेज हैं जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं, या इसके कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, मुझे इतना आइडिया है नहीं, लेकिन ये 2 कॉलेज हैं जो LLB करवाती हैं, जो कि BCI ने जो लिस्ट जारी करके मैंने वहीं से डाटा उठाया है इसका। सीटें की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जो गवर्नमेंट की लॉ कॉलेज है, उसमें टोटल 120 सीटें हैं। 2018 में LLB स्टार्ट किया है, और ये अरुणाचल लॉ अकेडमी है, ये 2007 में एस्टेब्लिश्ड हुई है, और इनको अप टू 21-22 और 19-20 तक इनको रेस्पेक्टिवली जो BCI ने रिकॉग्निशन दे रखा है या अप्रूवल दे रखा है। ये जो अरुणाचल लॉ अकेडमी है, ये 3 ईयर लॉ LLB भी करवाती है और 5 ईयर LLB भी करवाती है, तो आप यहाँ पे भी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो टोटल जो हमने अब तक जो डिस्कस किया है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है, यहाँ का ये बारे में। जो DU BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, डॉक्टर हरीश सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, 7 यूनिवर्सिटी हैं टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो आपको LLB में CUT PG जो 2023 का CO क्वेश्चन पेपर 11 है उसके थ्रू आपको एडमिशन दे रही हैं। तो आप इन सब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा स्टेट यूनिवर्सिटी, जो आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो इसकी हम बात कर लेते हैं अब इसके बाद में। अगर मानो कि इस 7 के बाद में भी अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा, तो फिर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल कर सकते हो। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखो, ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है। पहले इसके क्राइटेरिया देखते हैं। क्राइटेरिया करा कि एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम मस्ट हैव पास्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम। तो अलग से जो कैप है 50% इसका मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन BCI से जो BCI ने निर्धारित कर रखा है आपका 45, 42 और 40%, उससे नीचे तो ये भी नहीं जाएगी। हाँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, इसका देख लेते हैं सीटें इसमें कितनी हैं। तो ये भी अफिलेटिंग यूनिवर्सिटी है, यूनिटरी यूनिवर्सिटी नहीं है, अफिलेटिंग है। तो अफिलेटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, उसकी 3 ईयर LLB कोर्स है। तो उसकी जो टोटल सीटें तो यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेकिन इसको जो 1969 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है और इसका जो अप्रूवल दे रखा है वो 18-19 तक इसको अप्रूवल है। इसके अलावा
इसकी कुछ अफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे डोंगरा लॉ कॉलेज जम्मू, केसी लॉ कॉलेज, अशोका लॉ कॉलेज कठुआ, लॉ कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू, लॉ स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू। और BLLB कोर्स करवा रखा है, 22-23 तक अप्रूवल दे रखा है, 2003 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। तो दोनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ लॉ LLB करवा रखा है, और लॉ स्कूल है जम्मू यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ पे 5 ईयर का कोर्स है, BLLB कोर्स है, वो करवाता है। इसके अलावा आपको मैं बात करूँ, वो देखो KR लॉ कॉलेज बरी ब्राह्मण जम्मू, और MIT स्कूल ऑफ लॉ अंडर मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपके सारे प्राइवेट या गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेज हैं, जिनको जो जम्मू यूनिवर्सिटी है वो अफिलिएशन देती है या डिग्री देती है। तो ये कॉलेज हैं। इसके अलावा आपका डिपार्टमेंट ऑफ लॉ और लॉ स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी BLLB करवा रखा है, और ये 3 ईयर LLB कोर्स करवाता है। फीस स्ट्रक्चर और जो आपका हॉस्टल वगैरह प्रोसीजर है, वो आप साइट पे जाइए, और वहाँ अगर आप एडमिशन चल रहे हैं, अभी तो स्टार्ट सभी यूनिवर्सिटी के हो चुके हैं जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ इनका ब्रोशर डाउनलोड करिए, और वहाँ पे आपको बाकायदा वहाँ पे सीटें मिल जाएंगी, कितनी सीटें हैं लॉ कॉलेज में, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में, और इसके अलावा कितनी फ़ीस हॉस्टल चार्जेज हैं, और यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस कितनी है, तो वो आपको ब्रोशर में मिल जाएगा। तो ये एक अकेली स्टेट यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पे LLB जो आपको CO क्वेश्चन पेपर 11 है उसके थ्रू आपको LLB में एडमिशन दे रही है। इसके बाद में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, वो अगर कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहता है ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन में, तो वो भी करवा रखा है। उसके लिए देखो, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया दे रखा है। अगर आप LLB में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो। क्राइटेरिया वही है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, एनी डिसिप्लिन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और एनी एग्जामिनेशन ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट देयर टू। और इसके अलावा प्रोवाइडेड दैट कि बैसरती कंडीशन लगा रखा है कि आर्मी CPO पुलिस ऑफिसर हैविंग बैचलर डिग्री ओल्ड ऑफ 10+2 2+ और 10+1 पैटर्न सेल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन विदाउट हैविंग पास ए ब्रिज कोर्स ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन। तो वो उनके लिए अलग से कंडीशन दे रखी है जो आर्मी वालों के लिए, और ये है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स सेल बी 15, टोटल सीट यहाँ पे 15 है इसकी, है ना, और 8 सीट सेल बी ओपन एंड 1 सीट रिजर्व फॉर SC/ST कैटेगरी, रिमेनिंग 5 सीट शैल बी एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू द आर्मी पुलिस। तो वही है, जो 15 सीट टोटल है उसमें से 8 सीट तो आपके लिए ओपन रहेंगी जो CUT PG के लिए। इसके अलावा जो 1 सीट रहेगी वो SC/ST के बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी, और जो 5 सीट आपकी जो यहाँ पे रहेंगी, 1 सीट आपकी रिजर्व रहेगी, और 5 सीट शैल बी एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर द जो पर्सन बिलोंग करता है आर्मी पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज मीडिया NGO डीलिंग विद ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, वो शैल बी कन्वर्टेबल इन नेचर। तो ये होगा। इनके अलावा अगर इनकी सीटें खाली रहेगी तो उनको ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से होगा। अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप ये भी आपके पास ऑप्शन है कि डिप्लोमा कर सकते हो ह्यूमन राइट्स में। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। टोटल 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो LLB में एडमिशन दे रही हैं CUT PG 2023 के थ्रू। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी कॉलेज, किस कॉलेज में क्या सीटें हैं और क्या है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता प्राइवेट यूनिवर्सिटी, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, ना ही मैं किसी तरीके का कोई वो नहीं करता। मैं बस सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट का मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकता है, उसके पास ये भी ऑप्शन है ना। हालांकि मेरा किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें, इस चीज़ को लेकर के कि मतलब मैं किसी यूनिवर्सिटी को रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें लो क्वालिटी फैकल्टी होती है और जनरली मतलब फ़ीस की दुकानें होती हैं और भारी भरकम मोटी फ़ीस वो वसूल करते हैं। तो आप एक बार जब भी आप एडमिशन लो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो एक बार वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर ज़रूर देख लीजिएगा और वहाँ की फैकल्टी प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा। 2 काम आपको पहले कर लेने हैं। अगर आप मिडिल क्लास से हो तो फीस स्ट्रक्चर का आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनकी मोटी मोटी फीस होती है ना, लाख 80 मतलब 90 हज़ार रुपये, बहुत 1.5 लाख रुपए ये इनकी फ़ीस होती है LLB की। और तो आप एक बार किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसकी फैकल्टी चेक कर लेना वहाँ पे पोर्टल पे जा करके, और वहाँ की फ़ीस देख लेना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। 15 यूनिवर्सिटी हैं, देखते हैं कितनी कितनी सीटें हैं। एक KS यूनिवर्सिटी सतना 3 ईयर LLB करवा रहा,
और आपको जो इसमें जो मिनिमम जो क्राइटेरिया होगा वो 45% मार्क्स है ना, वो चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए, 42% ओबीसी के लिए और 40 इन केस ऑफ SC ST के बच्चों के लिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सीटों की बात कर लेता हूँ मैं, तो AKS यूनिवर्सिटी सतना जो मध्य प्रदेश में है, LLB कोर्स के लिए 120 सीटें हैं, 23-24 तक अप्रूवल मिला है, 2022 में LLB स्टार्ट किया है, 3 ईयर LLB। और इसके अलावा इसमें ये 3 कोर्सेज भी चलते हैं, BLLB जिसकी 120 सीटें हैं, BCom LLB जिसकी भी 120 सीटें हैं और BBA LLB 120 सीटें हैं। 2022 में LLB स्टार्ट हुई है, लॉ का डिपार्टमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुआ है। और क्या बोलते हैं 23-24 तक इसको रिकॉग्निशन दे रखा है। AKS यूनिवर्सिटी सतना मध्य प्रदेश। सेकंड यूनिवर्सिटी है आपकी एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द एनएसटीएम विद एन ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स। कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, 45% मार्क्स यहाँ पे ज़रूरी है। सीटें देखते हैं यहाँ पे एपीजे में, स्कूल ऑफ लॉ एपीजे यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है ये। BA LLB की जो LLB 3 ईयर की सीटें हैं वो 120 सीटें हैं और 2018 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अप टू 2022-23 तक इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ जो BCI का अप्रूवल है 22-23 तक मिला हुआ है। इसके अलावा जो BA LLB और BBA LLB की सीटें हैं वो भी 120 सीटें हैं यहाँ पे, वो भी चल रहा है। और लेकिन अपन तो यहाँ पे LLB 3 ईयर की बात कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे 120 सीटें हैं। इसके अलावा अब थर्ड यूनिवर्सिटी आती है आपकी अपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, जयपुर में है ये। अपेक्स यूनिवर्सिटी की देखो इसका जो क्राइटेरिया है ये कह रहा है कि 45% फॉर जनरल के लिए, 42% फॉर OBC के लिए एंड आपका जो 40 है फॉर SC ST के लिए, जो कि BCI ने निर्धारित कर रखा है ना, वही क्राइटेरिया, अलग से इनका खुद का पर्सनल नहीं है। 45% जनरल वालों के लिए, 42% OBC के बच्चों के लिए और SC ST के लिए 40% मार्क्स। इसका जब हम बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी जयपुर में है, अपेक्स स्कूल ऑफ लॉ अपेक्स यूनिवर्सिटी। और आपकी LLB की टोटल सीटें यहाँ पे 3 ईयर LLB की 120 सीटें हैं और BA LLB की 120 सीटें, मतलब 120 सीटों का चल रहा है, मतलब BA LLB 120 सीटें हैं और LLB 3 ईयर की 120 सीटें हैं। 2019 में इन्होंने जो लॉ का प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया है और 22-23 तक इनको अप्रूवल मिला हुआ है। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपकी अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, जो कि आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। ग्रेजुएशन 45% मार्क्स और 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST के बच्चों के लिए। इसकी जो सीटें हैं वो हम देखते हैं, देखिए देखो 3 ईयर LLB की जो सीटें हैं वो यहाँ पे 120 सीटें हैं। फॉर 5 ईयर BA LLB की जो सीटें हैं वो यहाँ पे वो भी 120 सीटें हैं। 2014 में LLB स्टार्ट किया है और 22-23 तक इसको अप्रूवल मिला हुआ है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ को। अगली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो मैं आपको बताता हूँ, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी गुड़गांव हरियाणा में है। इसका क्राइटेरिया हम देख लेते हैं, पर थोड़ा लंबा सा क्राइटेरिया दे रखा है। इसमें क्या है, ये कह रखा है कि कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 50% एग्रीगेट मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA, मतलब मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए। और ये क्या कर रखा है इसके अलावा कि 50% मार्क्स चाहे किसी में भी डिग्री में, चाहे ह्यूमैनिटीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स और साइंस, और अगर आप फॉरेन एप्लीकेंट हो तो उसके अनुसार आपको होगा। इसके अलावा बस यही है कि 50% मार्क्स आपको चाहिए, इसमें अलग कुछ नहीं है। 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन की डिग्री में होने चाहिए, है ना। अगर आप फॉरेन एप्लीकेंट हो तो आपको जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है उसके अनुसार आपकी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। सीटों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। BML मुंजाल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ गुड़गांव, इसमें भी हाँ, इसमें देखो एक चीज़ बताऊँ, अभी मैंने ये 2023 का BCI का जो लॉ कॉलेज की जो वेबसाइट है, लॉ कॉलेज की स्टेटस है CLA सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन, तो वहीं से मैंने PDF उठाया और इसमें कहीं से भी LLB 3 ईयर को मेंशन नहीं कर रखा। LLB 3 ईयर को मेंशन नहीं कर रखा, शायद या तो ये प्रोग्राम जो LLB 3 ईयर का वो इसी ईयर से स्टार्ट हुआ है, या फिर मतलब इन लोगों ने अभी तक रिकॉग्निशन BCI से लिया नहीं है।
BBA LLB ऑनर्स उनकी 60 सीटें हैं, और BBA LLB 60, जो BBA LLB है उसकी 60 सीटें हैं, और BA LLB है ऑनर्स की, उसकी भी 60 सीटें हैं। 2019 में ये स्टार्ट हुआ है, 24-25 तक चला है, लेकिन इसमें कहीं से भी LLB 3 ईयर को मेंशन नहीं कर रखा। तो एक बार एडमिशन लेने से पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट करिएगा कि आपको जो अप्रूवल मिला है वो आप हमें BCI का अप्रूवल दिखा दीजिए। तो इस तरीके से हैं। तो इसकी जो फीस है भाई, इसकी फ़ीस लाखों में है। BML मुंजाल यूनिवर्सिटी की, मतलब आप जब साइट पे जाओगे तो लाख रुपए से कम कुछ नहीं है यहाँ पे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो ये सब पैसा लूटने का अपना है सिस्टम। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा में है ना। और इस वही क्राइटेरिया है, जनरल कैटेगरी के लिए आपको चाहिए 45% मार्क्स, ओबीसी के लिए 42% मार्क्स, और SC/ST के लिए 40% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। अगर आपका इस तरीके का है तो आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड गवर्नेंस, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा। और 3 LLB की बात करें तो 120 सीटें हैं, और BBA LLB इंटीग्रेटेड जो 5 ईयर का कोर्स है वो भी ये यहाँ पे रन कर रखा है। और 2014 में लॉ का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, 22-23 तक इसको अप्रूवल मिला हुआ है। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा। फीस स्ट्रक्चर और फैकल्टी स्ट्रक्चर आप साइट पे जाके और ब्रोशर में जाके और इनकी वेबसाइट पे जाके आप पर्सनल चेक करिएगा। GD गोयनका यूनिवर्सिटी, जो GD गोयनका यूनिवर्सिटी है भाई, वहाँ पे भी ये आपका ऑनर्स में प्रोग्राम करवा रखा है। और ये इसके जो क्राइटेरिया वो कह रहा है कि ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड फ्रॉम ए UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त जो कैंडिडेट विल आल्सो हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट गोयनका एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन, गाटा। ये कोई खुद का एक एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं वो भी आपको, और एक पर्सनल इंटरव्यू, इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू भी ये कंडक्ट करवाएंगे इसमें। इसकी सीटों की बात करते हैं हम, तो GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है। स्कूल ऑफ लॉ, GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव, 120 सीटें हैं LLB के यहाँ पे। 2014 में ये लॉ का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, 22-23 तक अप्रूवल मिला हुआ है इसको। अच्छा, BA LLB, BBA LLB और BCom LLB भी रन कर रहा है ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसकी भी 120 सीटें और 120 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो टोटल जो LLB की सीटें हैं 3 ईयर की, वो यहाँ पे 120 सीटें हैं। और 2014 में इसकी फ़ीस भी लाखों में है भाई, लाख से कुछ नहीं कम नहीं है यहाँ पे। तो आप पहले चेक कर लीजिएगा एडमिशन लेने से पहले। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ये LLB ऑनर्स करवा रहा, LLB ऑनर्स में डिग्री दे रहा है ये। 45% मार्क्स चाहिए आपको एग्रीगेट, और 40% मार्क्स चाहिए SC/ST बच्चों के लिए। SC/ST कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा, अगर हरियाणा के बच्चे SC/ST के बच्चे हैं तो उनके 40% मार्क्स कंसिडर कर रहा है। बाकी जितने भी बाहर के बच्चे रहेंगे उनको जनरल में कंसिडर करेगा ये, और उनके ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। तो KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव में स्कूल ऑफ लॉ है, और LLB की सीटें यहाँ पे टोटल 60 सीटें हैं भाई, 60 सीटें टोटल यहाँ पे। 2015 में स्टार्ट किया गया है लॉ का प्रोग्राम यहाँ पे, और 22-23 में तक इसको अप्रूवल मिला हुआ है। और आपका LLB ऑनर्स की 60 सीटें हैं। इसके अलावा भी BA LLB, BCom LLB और BBA LLB भी रन कर रखा है। BA LLB की 120 सीटें हैं, BCom LLB की 60 सीटें हैं, और BBA LLB की 120-60, ओके, तो 60 सीटें हैं। BBA LLB की भी 60 सीटें हैं, और BCom LLB की भी 60 सीटें हैं, और जो BA LLB है उसकी 120 सीटें यहाँ पे BCI ने रिकॉग्नाइज या फिक्स कर रखा है। तो ये आपका KR मंगलम यूनिवर्सिटी हो गया। मानव रत्ना यूनिवर्सिटी, यह भी आपका होगा, ये भी LLB 3 ईयर में डिग्री दे रहा है। इसका जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 50% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट इन द बैचलर डिग्री इन द क्वालिफाइंग 3 ईयर और 4 ईयर बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन। तो वही है कि मिनिमम आपको 50% मार्क्स मांग रहा है। इसका 45% का लफड़ा नहीं है, मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए इसमें। तो फैकल्टी ऑफ लॉ फरीदाबाद हरियाणा में है ये, 2017 में एस्टेब्लिश्ड हुई है, और 2017 में ही लॉ का डिपार्टमेंट यहाँ पर रन किया है। लेकिन जो LLB 3 ईयर जो प्रोग्राम लेके आया गया है वो 2022 में लेके आया गया है यहाँ पे, और इसकी 60 सीटें यहाँ पे BCI के द्वारा फिक्स की गई हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं जैसे BA LLB हो गया आपका, BCom LLB हो गया, और BBA LLB, इनकी भी 60 सीटें फिक्स कर रखी हैं, और अप्रूवल मिला हुआ है 23-24 और 20-21 तक।
तो ये सारी चीज़ें होंगी, सीटों की संख्या हो गई। इसके अलावा मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो आपकी चित्तौड़गढ़ में है, हाँ चित्तौड़गढ़ में है ये। मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ 2012 में एस्टेब्लिश्ड लॉ का डिपार्टमेंट यहाँ पे हुआ है और अप्रूवल मिला है उसको 22-23 तक। LLB 3 ईयर की जब हम बात करें तो LLB 3 ईयर की कोर्स की 120 सीटें यहाँ पे फिक्स की गई हैं। इसके अलावा BA LLB और BBA LLB भी यहाँ पे रन होता है, जिसकी 120 सीटें फिक्स कर रखा है यहाँ पे। पास मार्क्स 50% मार्क्स मांग रहा है ये 3 ईयर और 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम में। तो ये हो गया। इसके अलावा निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर, ये भी LLB का प्रोग्राम करवा रही है CUT PG के थ्रू। इसमें ग्रेजुएशन में आपको चाहिए 45% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट कैटेगरी रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। वही है कि 45% मार्क्स आपके जनरल के होने चाहिए और 42% मार्क्स आपके OBC के और 40% मार्क्स SC और ST के कैंडिडेट्स के लिए होने चाहिए। SN कॉलेज ऑफ लॉ निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर LLB 3 ईयर का जो कोर्स है उसकी यहाँ पर टोटल सीटें यहाँ पे जो दे रखी हैं वो हैं 60 सीटें हैं यहाँ पे LLB की 60 सीटें हैं और 2022 में एस्टेब्लिश्ड हुई है ये। मतलब 2022 में LLB का प्रोग्राम स्टार्ट किया है या लॉ का डिपार्टमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है। और BBA LLB भी रन करता है साथ में, उसकी भी 60 सीटें यहाँ पे फिक्स की गई हैं। अप्रूवल मिला हुआ है 2023-24 सेशन तक। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। इसके अलावा अब देखो, अब आते हैं RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर। तो ये थोड़ा सा मतलब जो RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर है, ये इसका क्या है फंडा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो CO क्वेश्चन पेपर 11 है, ठीक है, जो कॉमन क्वेश्चन पेपर 11 है उसके थ्रू LLB और LLM दोनों में एडमिशन दे रहा है। ये दोनों ही कोर्सेज में जो आपका CO क्वेश्चन पेपर 11 है उसके थ्रू एडमिशन दे रहा है। जनरली ये होता है कि जो LLM में जो एडमिशन दिया जाता है वो आपका CO क्वेश्चन पेपर, जो कॉमन क्वेश्चन पेपर जो 14 है जो LLM के लिए जो ऑर्गेनाइज करवाया गया है उसके थ्रू एडमिशन दे रही है बाकी यूनिवर्सिटी। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है, एक तो ये यूनिवर्सिटी और एक आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी है सुशांत, जो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, सुशांत यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटी आपको जो कॉमन क्वेश्चन पेपर 11 है उसके थ्रू LLB और LLM दोनों में एडमिशन दे रहे हैं। तो वही है, अगर आप मास्टर ऑफ लॉ 3 ईयर का करना चाहो यहाँ पे 3 ईयर, हाँ LLM यहाँ पे 3 ईयर में रन कर रहा है 6 सेमेस्टर में। तो उसके लिए आपको LLB में मिनिमम मार्क्स चाहिए 50% और 45% फॉर SC ST कैटेगरी इन एग्रीगेट। उसको जो SC ST के बच्चे हैं उनको 5% रिलैक्सेशन दे रखा है। और जो LLM का प्रोग्राम है वो यहाँ 3 साल का है, 6 सेमेस्टर। इसके अलावा अगर LLB की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो देखो LLB कैंडिडेट हैविंग 4 ईयर 8 सेमेस्टर सीकिंग एट लीस्ट 60% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट, जिन्होंने 4 साल का कोर्स कर रखा है, जैसे BTech हो गया या BSc नर्सिंग हो गया या B फार्मा हो गया, तो उनको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और 44 मार्क्स फॉर OBC कैंडिडेट एंड इट्स इक्विवेलेंट CGPA इन द आर्किटेक्चर, फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, फर्नीचर, फाइन आर्ट, स्कल्पचर फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC AICT। और रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST EWS PWD कैंडिडेट को एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स कर रखा है उसके अनुसार SC ST EWS और PWD कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है। लेकिन जो बच्चे 4 ईयर का प्रोग्राम कर रखे हैं ग्रेजुएशन का, आर्किटेक्चर, फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, फर्नीचर, फाइन आर्ट्स, स्कल्पचर, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो UGC AICT से अप्रूवल है, तो उनके लिए 60% मार्क्स चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए और 44% मार्क्स चाहिए OBC कैंडिडेट के लिए। तो इस तरीके से RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसकी सीटें की बात कर लेते हैं जो BCI ने फिक्स कर रखा है। तो RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर में 2015 में एस्टेब्लिश हुई है ये, और लॉ का जो डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया है वो 2016 से एस्टेब्लिश किया गया है। LLB 3 ईयर की यहाँ पर टोटल 60 सीटें हैं और 17-18 तक अप्रूवल मिला हुआ है इसका। और BA LLB BBA LLB इनकी भी 60 सीटें फिक्स कर रखी हैं और जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और इसका जो अप्रूवल मिला हुआ है 22-23 तक। इसके अलावा देखो संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा राजस्थान, ये भी आपकी LLB करवाती है।
इसका क्राइटेरिया देखते हैं तो वही है 45% फॉर जनरल कैटेगरी, और रिलैक्सेशन दे रखा है वो 5% टू SC ST PWD और OBC कैंडिडेट्स को। ये 5% रिलैक्सेशन दे रखा है, मतलब अगर 40% मार्क्स तक हों आपके ग्रेजुएशन में तो आप एडमिशन ले सकते हो। सीटों की यहाँ पे बात करते हैं तो सीटों में देखो, भीलवाड़ा यूनिवर्सिटी राजस्थान, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज 3 ईयर LLB की 60 सीटें हैं यहाँ पे। 2019 में स्टार्ट हुआ है, 22-23 तक अप्रूवल मिला हुआ है। BA LLB की यहाँ पे टोटल 60 सीटें हैं, 120 माइनस 60 तो 60 सीटें हैं। 2014 में एस्टेब्लिश हुआ है, 22-23 तक अप्रूवल मिला हुआ है। और BBA LLB ऑनर्स की जो 120 माइनस 60 मतलब टोटल 60 सीटें हैं यहाँ पे, इसमें भी 60 हैं, इसमें भी 60 हैं और LLB में भी 60 हैं। तो तीनों कोर्सेज में यहाँ पे 60-60 सीटें BCI ने फिक्स कर रखी हैं और 20 से 21 तक इसका अप्रूवल मिला हुआ है BBA LLB ऑनर्स का। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि फ्रॉम 2019-20 से बोथ जो ऑनर्स कोर्सेज हैं, बोथ ऑनर मतलब जो LLB आपका और BA LLB BBA LLB वो ऑनर्स में यहाँ पे ये स्टार्ट कर रखा है यहाँ पे संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा में। इसके अलावा देखो, एक आपका मैं बताना, हाँ एक आपका है सोलुनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज। सोलुनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, ये भी आपका LLB करवा रहा है भाई। इसमें आपको मिनिमम आपको 55% मार्क्स चाहिए, मतलब 55% मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके पास। तो ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है, सोलन हिमाचल प्रदेश में ये है मतलब यूनिवर्सिटी। और LLB 3 ईयर की जो यहाँ पे सीटें हैं वो टोटल यहाँ पे 60 सीटें हैं। और लॉ का जो डिपार्टमेंट यहाँ पे रन कर रहे हैं ये 2017 से कर रहे हैं। और BA LLB कोर्स जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसकी भी 60 सीटें हैं यहाँ पे। अप्रूवल 23-24 तक अप्रूवल मिला हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके सोलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज हो गया। अब आता है सुशांत यूनिवर्सिटी। सुशांत यूनिवर्सिटी का एक स्पेशल फीचर ये है कि ये जो कॉमन क्वेश्चन पेपर 11 है उसके थ्रू LLB और LLM दोनों में एडमिशन दे रहा है ये। और LLB में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और 50% मार्क्स ये इसमें भी मांग रहा है भाई। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो दोनों क्राइटेरिया हैं वो दोनों में सेम दे रखा है, लेकिन जनरली सेम नहीं होंगे, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि LLB एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB विद एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट। तो भाई एडमिशन अगर LLB में ले रहे हैं तो लॉ में कैसे डिग्री होगा, मतलब लॉ में थोड़ी मार्क्स होंगे, ये तो UG की कोई भी डिग्री में होंगे। तो ये थोड़ा सा सेम दे रखा है, हालांकि जनरली वही एप्लीकेबल होगा। 50% मार्क्स आपको मिनिमम होने चाहिए। सीटों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सुशांत यूनिवर्सिटी में तो इसको फॉर्मली अंसल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। अंसल यूनिवर्सिटी गुड़गांव, पहले इसको अंसल यूनिवर्सिटी है, अब इसका नाम चेंज करके मतलब सुशांत यूनिवर्सिटी कर दिया गया। सीटों की बात करते हैं तो स्कूल ऑफ लॉ है। LLB की यहाँ पे 3 ईयर LLB की 60 सीटें हैं और 2019 से 3 ईयर LLB यहाँ पे रन कर रहा है और 22-23 तक इनको अप्रूवल मिला हुआ है। इसके अलावा BA LLB BBA LLB उसकी भी यहाँ पे 60 सीटें हैं। 60 सीटें यहाँ पे BA LLB की हैं और BBA LLB की यहाँ पे 60 सीटें हैं। और BA LLB यहाँ पे रन कर रहा है 2014 से और BBA LLB रन कर रहा है 2016 से और LLB 3 ईयर रन कर रहा है आपका 2019 से। तो इस तरीके से आपका ये सारा हो गया भाई। मैंने सारी यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी थी वो सब कुछ डिस्कस कर दिया है। अब मैं आपको एक लास्ट फाइनली आपको बताता हूँ इसमें। ये हो गया। ठीक है, तो अब आप फाइनली अब आपको क्या करना, मैं वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ। 50 मिनट की हो गई वीडियो, काफ़ी इसमें लंबी हो गई। तो देखिए,
जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले प्रेफर करिए DU BHU। अगर आपका DU BHU में हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आपका न्यूनतम फीस लगेगी। DU में तो कम ही फीस है, 5,000 रुपये, इतनी फीस आपकी 2-3 रुपये आपकी BHU में लगेगी। अगर BHU में 2 तरीके की सीटें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। BHU में एक तो पेड सीट होती है और एक आपकी जनरल सीट होती है। जनरल सीट की फ़ीस यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये जो यूनिवर्सिटी की नॉर्मल फ़ीस होती है वो है। पेड सीट की फ़ीस यहाँ पे 15,000 रुपये है। BHU की जो पेड सीट की फ़ीस है वो 15,000 पर ईयर है। तो अगर मान लो जनरल सीट पे एडमिशन नहीं होता तो आप यहाँ पे BHU में पेड सीट पे एडमिशन ले सकते हो जिसकी फ़ीस 15,000 रुपये है। और 200-300 सीटें हैं यहाँ पे BHU में, तो आप एडमिशन ले सकते हो। BHU में अच्छा है डिपार्टमेंट, लॉ स्कूल है। DU में तो आपको सबको पता ही है कि मतलब 3300 के लमसम इन्होंने सीटें कर रखी हैं। तीनों सेंटर हैं, SC LC LC1 LC2, तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फैकल्टी सबकी सेम ही है और रोटेट होती रहती है, इतना कुछ है नहीं। तो आप किसी भी सेंटर में एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका DU BHU में नहीं होता तो फिर आप बाकी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है जिसकी 60 सीटें हैं, ये भी आपका बहुत कम फीस में हो जाएगा। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। टोटल यहाँ पे 53 सीटेज हैं और फीस भी कम ही है, मतलब 7-8 हज़ार रुपये फीस है। हॉस्टल के चार्ज भी 2-3 हज़ार रुपये हैं, मतलब 3-1 हज़ार रुपये में हो जाएगा काम आपका। हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस भी 3,000 रुपये पर ईयर है। हॉस्टल चार्जेज भी कम ही हैं। 80 सीटें हैं यहाँ पे, दोनों सेंटर टिहरी और गढ़वाल में। और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी इसका डिपार्टमेंट में चलता नहीं है, लेकिन इसके तीन एफिलेटेड कॉलेज हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे दो कॉलेजेज हैं, तो 2 कॉलेज में एडमिशन यहाँ पे इस CUTPG के थ्रू ले सकते हो। अगर आपका यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता तो फिर आप स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में देख सकते हो। ये आप फीस वगैरह आप साइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये भी आप देख सकते हो, इसकी भी फीस। डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे 15 है और ये होगा टोटल मिला के। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब ये 15-16 यूनिवर्सिटी जो डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, इनमें आप एडमिशन लेने से पहले, मैंने सीटें तो आपको बता दी हैं, है ना, लेकिन एडमिशन लेने से पहले आपको यहाँ पे उनकी फ़ीस आपको चेक कर लेनी है कि आपके बजट के अनुसार है कि नहीं, आप 3 साल सस्टेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ट्यूशन फीस कितनी है और हॉस्टल चार्जेस कितने हैं। तो इस और फैकल्टी क्या है यहाँ पे, आप फैकल्टी भी यहाँ पे ज़रूर आपको चेक करना है, क्योंकि फैकल्टी जनरली लो क्वालिटी की फैकल्टी रखते हैं ये लोग। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो पैसे लूटने के लिए तो है, इनका मेन एम तो पैसा ही है। तो आप इन सब चीज़ों को कंसिडर करके फीस आपको देखनी है, फैकल्टी आपको देखनी है, ठीक है, फैकल्टी आपको देखनी है, फीस आपको देखनी है, और बस ये सब चीज़ें चेक करनी है। बाकी आप अगर आप चाहो तो ले सकते हो, मैं यहाँ पे इसको रिकमेंड नहीं कर रहा इन प्राइवेट किसी भी तरीके से, ये आपके टोटल फीस के ऊपर है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और मेंशन कर रखा था इसमें, हाँ, इसके अलावा देखो, अगर मानो आप LLB में एडमिशन आपका नहीं होता है तो आप लॉ करना चाह रहे हो, तो लॉ के लिए आपको देखो MA कर सकते हो आप, MA इन लॉ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, वो MA करवा रही है लॉ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, तो ये भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा MA इन ह्यूमन राइट्स एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी, वो MA इन ह्यूमन राइट्स एंड इंक्लूसिव पॉलिसी करवा रही है। और दोनों ही प्रोग्राम यहाँ पे आपके CO जो कॉमन क्वेश्चन पेपर 11 है उसके थ्रू आपको एडमिशन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये अगर आप LLB ना करके MA करना चाहते हो लॉ में या ह्यूमन राइट्स में, तो आप ये दोनों विकल्प को आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। तो ये हो गया। इसी के साथ थैंक यू, और हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए यार, ताकि मैं थोड़ा मतलब कंटेंट इस पर रेगुलर हो सकूं। हालांकि इतना टाइम मिलता नहीं, लेकिन फिर भी जब भी मैं टाइम मिलता है तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा स्टफ लेके आता रहूँगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो LLM का जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सबका जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए लेमन लॉ को, और थैंक यू सो वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।